नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुरा ढिल्लों गांव में। यहां पे आपको बता दूं कि एक अजीब विडंबना हमें देखने को मिली। विडंबना क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको पूरा मामला बताता हूं क्या है। ये एक परिवार है, यहाँ पे दो परिवार है और दो परिवारों में कुल 15 लोग हैं जिनका आप सामान यहाँ पे देख रहे हैं। ये यहाँ पे सामान अभी अभी लाया गया है क्योंकि इनका ठिकाना दूसरी जगह चेंज किया गया है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये कि गरीब आदमी कोई खेत में बैठा हुआ था, उसका ठिकाना चेंज करवा दिया गया। चलिए, उसके बाद अब पूरा मामला क्या है। ये भाट समुदाय के लोग हैं और ये अपनी आजीविका कमाने के लिए राजस्थान गए हुए थे। राजस्थान से जैसे तैसे करके ये अपने गांव रामपुरा ढिल्लों में पहुंचे और यहाँ रामपुरा ढिल्लों गांव में पहुंचने के बाद जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि ये राजस्थान से भाट समुदाय के जो लोग हैं वो गांव के अंदर आए हैं, तो इनको गांव से बाहर निकाल दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन घर से बाहर निकालने के बाद जहाँ जिस जगह पर ये रह रहे थे वहाँ पर ना तो किसी प्रकार की कोई सुविधा थी। इन लोगों का कहना था कि वहाँ पर इनको खाना वगैरह भी नहीं मिल पा रहा था। ये तमाम लोग आप सामने तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसके बाद गांव के लोगों ने जो है या आसपास के लोगों ने, जिला प्रशासन ने और चोपटा तहसील प्रशासन ने इनको जैसे तैसे करके यहाँ पे शिफ्ट करवाया और इनको खाने पीने का ज़रूरी सामान जो नित्य यूज की वस्तुएं हैं वो इनको मुहैया करवाई थी। चलिए, उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये गांव के वासिंदे हैं, इनके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारा कुछ इनका मकान के अंदर इनका गांव के अंदर मकान बना हुआ है। उसके बावजूद भी क्या किसी इंसान को इस प्रकार से, किसी परिवार को इस प्रकार से घर से बाहर निकाल देना उचित है? क्या जायज़ है? क्या रामपुरा ढिल्लों गाँव के अंदर रहने वाले सभी लोग गाँव के अंदर ही रह रहे थे? लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद कोई भी गांव के बाहर से अंदर नहीं आया गांव में। वो अगर लॉकडाउन हो सकते हैं, क्वारंटाइन हो सकते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं? अजीब विडंबना है क्योंकि ये गरीब आदमी है, इनकी चलती नहीं है, इतना इनके पास साधन संपन्न लोग ये नहीं है, इसलिए इनको घर से बाहर निकाल दिया। पूरा गांव एक तरफा हो गया और इन 15 लोगों को घर से बाहर इस तरह से खुले आसमान के नीचे, अपना घर होने के बावजूद भी इस तरह से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए, अभी इस परिवार के कुछ एक लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो और यहाँ आप बाहर क्यों रह रहे हो? जी, लक्ष्मणगढ़ के बीच टिब्बा मार बैठे प्याज काटा पठू आ गया। मैं मान चोरिया कर लो किया कर लो, रामपुरी आ गया। रामपुरी आ गया मानी है कि भाई थाने रामपुरी रहना को नहीं, थाने 10-15 दिन बाहर काटना पड़ेगा। तो ठीक है, माने बठू 8 लाख छोड़ दिया। अठे मान लो आराम रहे, आपकी सुविधा कौन की राजस्थान घूमी रहेगी, हरियाणा काम रहेगी। तो बठू माने भाई गुरुद्वारा मान ली राजस्थान वाला क्या थे भाई हटाओ। तो ये हमारा गांव की डाणिया हटे, रामपुरा ढिल्लों की डाणिया हटे जानी। ये आपके 18 हर सब चीज़ सुविधा मिलेगी, माने आटो लगा, लून लगा, मिर्च लगा, सब चीज़ें बने मिलेगी। हैं तो गांव में क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? गांव में जी कितने 14 दिन बाहर काटना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं काट लेंगे जी। बात है किस वजह से काटना पड़ेगा? बच्चा तो ये कि जी बीमारी की वजह के बाद दिन में काटना पड़ेगा, तो मैं काटांगे जी। कितने लोग आप यहाँ? छोटे मोटे 15 लोग हैं जी। तो यहाँ क्या काम करते हो? तेजी बाटा काम करते हैं जी, और क्या काम करते हैं जी। तो रहने की सुविधा होगी आपकी? रहने की फुल सुविधा जी। तो गांव में आपका घर है? घर है आपका गांव में? नहीं, घर तो है जी, घर की कौन घर है जी, सब सुन समझ। ये बात ये बोली थी। ये बताओ कि आपका राशन कार्ड और वोटर आईडी यहाँ की है? हाँ, रामपुरिया की है। रामपुरिया की है। तो आपको रामपुरिया गांव के अंदर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? अब राजस्थान से वजह से है ना, उस वजह से कौन दिया। अच्छा, तो आप घर पे रहना चाहते हो? घर पे तो गांव वाले माने पूरे कह दिया भाई राजस्थान में आए हो तो 14 दिन थाने बारे रहना पड़ेगा, तो मैं हमारा उरे आ गया। अच्छा, पूरे बॉर्डर पर हूँ। अभी देखो कोरोना वायरस सारा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में सारा हो रहा है। ये वजह 4 दिन काटा है, फिर अपने गांव पक जाओ, कोई दिक्कत कौन। तो गांव में एंट्री क्यों नहीं है? कौन आपकी गांव में एंट्री क्यों नहीं है? गांव में भाई क्या है, जगह वाला यहाँ क्या है भाई, 4 दिन थे बाहर काट लो, 4 दिन अपने बाहर काटा, कोई जरूरी को नहीं अपने। तो यहाँ पे हमने इन लोगों से बातचीत की तो इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो यहाँ पे रह के खुश हैं। ठीक है, हमने भी मान लिया कि ये अगर लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इनको जो समस्या थी उसका समाधान जो है प्रशासन ने करवा दिया गया। इन लोगों का कहना है कि इनको खाने के लिए राशन, आटा, जो
उसके साथ साथ जो नमक मिर्च मसाले जितनी भी नित्य यूज की वस्तुएं हैं वो प्रशासन ने यहाँ पे दे दी। इससे पहले जहाँ रह रहे थे वहाँ पे सर पे छत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने यहाँ पे इनको ये एक होटल यहाँ पे बना हुआ था, ये इनको मुहैया करवा दिया। इसके साथ साथ अगर इससे भी काम नहीं चलता तो इसके साइड दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पे छत इनको जो है मुहैया करवा दी। लेकिन यही सवाल मैं दोबारा फिर से यहाँ पे उठाना चाहूँगा, क्या रामपुरा ढिल्लों गांव के अंदर केवल मात्र ये एक ही परिवार था जो गांव के बाहर से आया था इस कोरोना के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, जिसको गांव से बाहर निकाल दिया गया? क्या कोई और गांव का वासिंदा घर के बाहर गया ही नहीं था आजीविका कमाने के लिए? क्या हरियाणा से बाहर रामपुरा ढिल्लों गांव का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गया हो? अगर गए थे तो उनको गांव के अंदर रहने की अनुमति कैसे दी गई? सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये उठता है। अब अगर इन लोगों की बात करूँ तो इन लोगों को जैसे ये गांव के अंदर एंट्री करने के बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने इनका मेडिकल जांच करवाई। मेडिकल जांच करवाने के बाद इनके घर के आगे एक बोर्ड लगाया गया कि ये 14 दिनों तक घर के अंदर ही क्वारंटाइन रहेंगे। हिदायत भी दी गई जिसका ये परिपूर्ण तरीके से पालन भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद गाँव में अगर मैं कहूँ कि एक राजनीतिक साजिश और बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इन लोगों को घर से बाहर निकाला गया है तो कुछ गलत ना होगा। आप भी अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, इस वीडियो से कितना सहमत हैं? क्या इस तरह से इन लोगों के साथ करना चाहिए था? अब ये लोग खुश तो जरूर हैं, बता रहे हैं कि ये सहमत हैं, लेकिन अंदर से इनका दिल क्या कुछ कहता होगा कि घर होने के बावजूद भी इनको खुले आसमान के नीचे मजबूरन रहना पड़ रहा है, तो क्या इन लोगों के दिल पे बीतती होगी? आप कमेंट करके अपने विचार जरूर इस वीडियो के अंदर रखिएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।